आरे हमें दिए बतलाई बेटा हमें दिए समझाई। कहने लगे सूर भगवान बेटा हमें दिए समझाई। चिंता दिल में सताई तुम हमें देव बतलाई। क्या चिंता दिल में सताई तुम हमें देव बतलाई। कहने लगे सूर भगवान बेटा हमें दो बतलाई। भगवान ने कहा गौकर्ण क्यों याद किया, क्यों बुलाया? गौकर्ण कहने लगे प्रभु मेरा भैया जो प्रेत बन गया है मेरे भैया का उद्धार करवा दो, कल्याण करवा दो, प्रेत योनि से मुक्ति दिलवा दो। तो सूर भगवान कहने लगे मुक्ति तो मिल जाएगी, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? जवाब दिया 7 दिन भगवान की कथा सुन लो कल्याण हो जाएगा, भागवत महापुराण को श्रवण कर लो उद्धार हो जाएगा। गौकर्ण कम ज्ञानी नहीं थे, गौकर्ण ज्ञानी थे। तो गौकर्ण ने एक बात कही, ये बताइए महाराज हमने तो ये सुना प्रेत आत्मा को जमीन में बैठने का अधिकार नहीं होता है। अम्मा कहा बताए रही हैं, कब बहुवन की बुराई तो नहीं कर रही हूँ बेटी, बुराई मत करो, थोड़ी देर तो शांति धरो महाराज। 2-3 घंटा की बात है, जाके बाद हम तो घरे चलिए जाए, हाँ यहीं थोड़ी बैठी रही। तो मेरे भगवत श्रोताओं बाई समय पे बोले प्रेत आत्मा को जमीन में बैठने का अधिकार नहीं होता, और भगवान की कथा हमेशा जमीन में बैठ करके आसन लगा करके सुनी जाती है। तो फिर कैसे मेरे भैया का उद्धार होगा? आप ही बताइए सूर्य भगवान। सूर्य भगवान कहने लगे बेटा बड़ी ज्ञान की बात कही है तुमने, सुनो मैं बताता हूँ तुम्हारे भाई का कैसे उद्धार होगा। उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे भाई के लिए तुम्हें एक 7 गांठ की लाठी गड़वानी पड़ेगी। उस 7 गांठ के लट्ठे के ऊपर अपने भाई को स्थान दो, वहां पर बैठ करके वो भगवान की कथा सुनेगा। एक दिन की कथा में एक पोड़ टूट जाए, दूसरे दिन की कथा में दूसरी पोड़ टूट जाएगी, और जब 7 दिन की कथा विराम होगी तो 7 पोड़े टूट जाएं, समझ लो तुम्हारे भैया को मुक्ति मिल गई है प्रेत आत्मा से। जवाब दिया ठीक है।
भगवान की कथा प्रारंभ करवाई है गौगढ़ महाराज ने और अपने भैया के लिए 7 गांठ की लाठी गड़वा दी। ए बच्चों चुप बैठो, चुप बैठो, क्यों चिल्ला रहे हो? जब मालूम पड़ा गुस्साएगा कि बाजार में बैठे तो 7 गांठ की लाठी गड़वाई, उस पे अपने भैया को स्थान दे दिया। परीक्षक जी, भागवत में काला झंडा लगाया जाता है, 7 गांठ की लाठी में फांसा जाता है लगभग अंदाज से। ये किसका है? ये धुंधकारी महाराज का ही लगाया जाता है, क्योंकि धुंधकारी आज भी कथा सुनने आते हैं। अब वो तो धुंधकारी, उसका तो कब का कल्याण हो गया, उसका तो कब का उद्धार हो गया, लेकिन नए नए धुंधकारी तैयार हुए, उनको कल्याण ना इधर हो जाए कलयुग में। नए नए धुंधकारी भी तैयार हुए, ऐसी बात थोड़ी कि वो एक ही धुंधकारी था। एक ही धुंधकारी नहीं है, अगर पूछा जाए तो धुंधकारी सबके अंदर घुसा पड़ा है, सबके अंदर धुंधकारी घुसे पड़े महाराज। और धुंधकारी कौन है? हमारा मन। हम अपने मन को सुधार लें, समझ लो, अच्छे कर्मों में अपने आप चल पड़ेंगे। और जब तक मन नहीं सुधरेगा तब तक नहीं काम बनेगा, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है, मन कभी शांत नहीं रहता। आज तुम्हारे पास 100 रुपए तुमने कमाए तो दूसरे दिन 100 रुपए का काम तुम्हारे सामने तुम कर दोगे, फिर तुम्हारा मन क्या कहेगा? अब 100 रुपए में काम नहीं चल रहा, अब 200 होने चाहिए, फिर 200 से 500, 500 से 1000, धीरे धीरे मन बढ़ता ही चला जाता है। और इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि मरते दम तक इसका मन शांत नहीं होता। जीव मरते दम तक अपने मन को समझा नहीं पाता है, भागता रहता है इसका मन। और अगर मन सुधर जाए तो कल्याण नहीं हो जाए, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा बड़े सुंदर शब्दों में, क्या कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन।
तेरा है न मेरा है, ये भाव है बुरा। हमारा क्या